डाटा हैंडलिंग, लेबलिंग और पैकिंग के लिए कितने फैराडे बैग इन्होंने रख दिए हैं। मान्यवर, आज अपराधी तो नए नए तरीके ढूंढ रहे हैं। हमारा जो डाटा, पहली बात तो ये निकाल नहीं पा रहे, क्योंकि उस तरह के अधिकारी, जैसा कि सचिन भाई ने बताया, नहीं तैनात हुए हैं। मान्यवर, मैं इनसे जानना चाहता हूं कि एक औपचारिकता ना करके, इसे गंभीरता से लेकर के, जो आधुनिक उपकरण है, जैसे मैंने फैराडे बैग की बात कही, कब तक आप हर थाने में उपलब्ध करा देंगे? आपने नई नियुक्ति की, उनकी मॉनिटरिंग तो कर रहे हैं। मान्यवर, मैं जनपद मुजफ्फरनगर से आता हूं, 5 लाख से 40 लाख तक की ऐसे बहुत सारे मामले हैं जिन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। बहुत सारे लोग, कहने में भी अच्छा नहीं लग रहा मान्यवर, बहुत सारे अपराध ऐसे हुए हैं कि जब लोग थाने में जाते हैं तो उनसे कमीशन तय करके डाटा इकट्ठा करने की बात को शुरू करते हैं। मान्यवर, अच्छे से मॉनिटरिंग होनी चाहिए। विपक्ष के सवालों के जब हम लोग सुझाव देते हैं तो इन्हें सुझाव भी मान ले। मान्यवर, जो घटना घटती है वो हम आपके सामने बता रहे हैं। एक ये भी जवाब दे दे मान्यवर, जब आपने साइबर अपराध के बारे में बताया, इतनी इतनी नियुक्ति हमने कर दी रोकथाम के लिए, तो मान्यवर ये भी बता दे कितनी एप्लीकेशन आई है और कितनी पे कार्रवाई हुई है और किसका, मतलब कितने लोगों को इसका लाभ हुआ है, रिकवरी कितने लोगों की हुई है। मान्यवर, धन्यवाद। माननीय मंत्री जी। माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष जी, हम कोई भी सवाल को बहुत सीरियसली लेते हैं माननीय, चाहे किसी माननीय सदस्य का सवाल, कभी उसको हल्के में लेते नहीं माननीय। और हम चाहते हैं कि सरकार की पूरी बात भी माननीय सदन के समक्ष जरूर आए। माननीय, आपकी चिंता जो है वो मैं समझता हूं कि बिल्कुल जायज है कि जिन लोगों के साथ ये होता है उनका पैसा भी वापस होना चाहिए, उनके खिलाफ कार्रवाई भी होना चाहिए। और सरकार पीड़ित के साथ ही खड़ी हुई और ये कार्रवाई मान्यवर ये बताती है कि हमने अभी तक क्या किया है। मान्यवर, 2017 से लेकर और 31/1/25 तक 78,122 अभियोग कुल पंजीकृत हुए, जिसमें से 67,422 अभियोगों का निस्तारण हुआ, जिसमें 44,192 अभियुक्तगणों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए 320 करोड़ रुपए से ज्यादा, 320 करोड़ 33,98,795 रुपए की धनराशि ये बरामद करके उन लोगों को दिलवा दी गई। खाली रोकी नहीं गई, फ्रीज नहीं की, ये उन लोगों को, जिन लोगों के साथ हुआ वो दिलवा दी गई। ये तो आपकी उसकी बात का जवाब है। और जो हमने बचाव के लिए जो कदम उठाए वो हम आपको बताए दे रहे हैं। साइबर विशेषज्ञ 18,861 पुलिसकर्मियों को ट्रेनिंग दी गई। 18,800। ये ट्रेनिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर, ये गृह मंत्रालय का एक जो हमने जिक्र किया है I4C, ये वही है कि उसके माध्यम से हमने इतने लोगों को ट्रेंड किया। साथ ही साथ अवेयरनेस, इसमें सबसे बड़ा फायदा पहुंचा सकता है कि हमें लालच देकर या किसी प्रकार का भय देकर लोग जो फायदा उठाते हैं, उसमें अवेयरनेस कैंप भी सार्वजनिक स्थानों पर मान्यवर 46,510 आयोजित किए गए, ताकि लोगों को हम बता सकें। आजकल मोबाइल आप देख रहे होंगे, मोबाइल पर जैसी कोई कॉल आती है तो पहले साइबर के बारे में आपको आगाह किया जाता है। ये भी मान्यवर उसी का हिस्सा है। अगर सरकार संवेदनशील न होती, हर मोबाइल पर जब कोई कॉल आती है सभी लोग सुनते हैं। मैं समझता हूं पक्ष और विपक्ष के लोग, जिसके पास मोबाइल है उसके पास ये मैसेज जरूर आता है कि आप क्या क्या सावधानी बरतें। मान्यवर, उसके बाद भी लोग कहीं न कहीं लालच में, कहीं न कहीं भय में फंस जाते हैं। इस वजह से इस बार इसका ये बढ़ा है। लेकिन सरकार संवेदनशील है, जो आवश्यक कदम हैं वो उठाए जा रहे हैं, उनको ट्रेनिंग भी दी जा रही है, अवेयरनेस के कैंप भी चलाए जा रहे हैं, पकड़े भी जा रहे हैं लोग, कार्रवाई भी हो रही है और हर तरह से कार्रवाई हो रही है। बड़ी बड़ी कार्रवाई हम आपको बता दें जो रोकी गई। 146 करोड़ रुपया कोऑपरेटिव बैंक का लखनऊ में रोका गया। मुरादाबाद का 265 करोड़ रुपया मान्यवर ये भी रोका गया। अभी संतोष एक है व्यक्ति नोएडा के, 1,55,00,000 रुपया उनका वापस कराया गया। आजमगढ़ में एक बहुत बड़ा इस तरीके का गैंग पकड़ा गया, जो 11 लोग यही काम करते थे, उनको गिरफ्तार किया गया। उसमें 169 बैंक खाते उस पैसा निकला। तो हर तरह से सरकार अगर संवेदनशील न होती, सरकार विजिलेंट न होती, तो ये स्थिति मान्यवर नहीं आती।
हर प्रकार से ये कोशिश की जा रही है कि इनको लोग भी अवेयर भी हों और इसके चक्कर में फंसे ना, और जब कोई अपराध हो जाता है तो कार्रवाई करने में सरकार कहीं पीछे नहीं हटेगी। आप जो आपके 40 लाख आपने बताए, आप लिख के लिस्ट दे दो, जितना मैक्सिमम हम कर सकते हैं उतना करेंगे। इसी महीने की 1 तारीख को मानवर एक शाहजहांपुर का एक लड़का था, उसका 3,36,000 रुपए निकल गया। हम अभी फोन नंबर दे रहे हैं, आप फोन पूछ लेना। 10 तारीख को उसका पैसा वापस हो गया, 1.5 घंटे के अंदर उन्होंने रिपोर्ट करवा दी। इसमें 112 को हमने लिंक कर दिया 1930 से। 1930 साइबर अपराध के लिए रिपोर्टिंग का नंबर है। अब 112 भी लिंक, अगर 112 पे भी शिकायत की जाएगी, उस पर भी 1930 पे पहुंच जाएगी। उसका तुरंत अगर समाधान हो जाएगा, तुरंत अगर उसको रोक दिया जाएगा, चेक करें, तो पैसा वहां ट्रांसफर नहीं होगा। अगर पैसा ट्रांसफर हो गया फिर वापस लाने में दिक्कत होती। ये सही है बिल्कुल। प्रश्न संख्या 5 डॉक्टर आर के वर्मा। डॉक्टर आर के पूरा उत्तर आ गया। उनके जवाब तो आएंगे, उनके तो जवाब दे दें मान्यवर। जवाब आ गया पूरा। सचिन भाई ने पूछा, नहीं सचिन भाई ने पूछा, वो भी जवाब आ गए सारे। नहीं आया मान्यवर। नहीं मान्यवर, अपराध साइबर क्राइम का मामला है मान्यवर। वही बताया। मान्यवर सुन तो लीजिए एक मिनट। सुना एक सवाल इनका, एक मेरा। नहीं देखिए मान्यवर ये बता दें, फैराडे बैग कब तक हर थाने में उपलब्ध करा देंगे? मान्यवर इन्होंने 19 फैराडे बैग जो डाटा सेव कर सके, हैंडलिंग कर सके, कब तक उपलब्ध करा देंगे थाने में? मान्यवर ये संज्ञान ले आ रहे उत्तर आ रहे ना। एक जेन्युइन समस्या है। इन्होंने 1930 की बात की। मान्यवर दिखवा ले, संडे के दिन 1930 बहुत जनपदों के लोगों की शिकायतें, फोन उठता नहीं 1930। इसीलिए 112 उठता है। नहीं, उसे भी तो दुरुस्त कराया जा सकता है। उसे लिंक कर दें, उसे लिंक कर दिया, इसीलिए हमने उसका विकल्प बताया। अगर खामी है तो उसे दुरुस्त करा दें। उसका संज्ञान ले लिया। वो आ गया, पूरा उत्तर आ गया। सारी चीजों का नहीं, सब चीजों का तत्काल उत्तर मिल जाए ये भी संभव नहीं होता। जो उत्तर दे दिया वही है डॉक्टर वर्मा। ये तत्काल हर चीज का इंस्टेंट उत्तर नहीं हो सकता। बहुत सारे ऐसे पॉलिसी मैटर्स नहीं, ऐसा नहीं। सचिन आप पढ़े ले, कोई आश्वासन नहीं हो सकता। आपने जो इश्यूज उठाए, हर चीज का तत्काल यहाँ पर उसका उत्तर आ जाए, ये कभी भी संभव नहीं होता। क्या आप